एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। आगामी 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल अब आपका बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने की वजह से अब एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल CSPDCL ने विद्युत नियामक आयोग को 4,550 करोड़ रुपए के घाटे की जानकारी सौंपी है। CSPDCL ने इस घाटे को कवर करने के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। नया टैरिफ आगामी 1 जुलाई से लागू हो सकता है। इस प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता लालटेन और चिमनी लेकर के विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में पहुंचे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिजली बिल हाफ योजना में 65 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा था। बीजेपी सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया और अब टैरिफ में बढ़ोतरी करके उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव डालने जा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक KYC जरूरी है, जहां बिलासपुर में तकरीबन 2,37,000 लोगों का KYC बाकी है। मोबाइल ऐप से घर बैठे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में कुल मिलाकर 5,67,000 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से 18 लाख और 27,000 सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 15,96,000 सदस्यों का KYC हो चुका है। 2,37,000 सदस्यों का KYC होना अभी भी बाकी है। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों के आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न वितरण की योजना शुरू की है। ऐसे में सरकार ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को KYC में छूट दी है और अब KYC कराना 30 जून तक अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में योजना से वंचित होने का डर अब लोगों को सता रहा है। प्रदेश भर की सोसाइटियों में अब कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। खाद और बीज की किल्लत को लेकर 25 से 30 जून तक ये महा आंदोलन चलने वाला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो अब सत्ता विपक्ष है वो यहां 25 जून से लेकर 30 जून तक प्रदेश की सभी सोसाइटी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करने वाली है। गुरुवार को PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में DAP और NPK जैसे उर्वरकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। बैज ने आगे कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है, न समय पर खाद की व्यवस्था कर पाए हैं और न ही सोसाइटियों में भंडारण की व्यवस्था है। खरीफ की बोनी का समय आ चुका है, किसानों को न खाद मिल रहा है और न ही बीज। किसानों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश की सभी सोसाइटियों में उर्वरकों और बीज की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। ये प्रदेश में तकरीबन 25 से 30 जून तक चलेगा और उसके बाद की स्थिति नहीं सुधरी तो कलेक्टर कार्यालय में भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। 43,000 कर्मचारियों ने पूर्णकालिक वेतन मांग को लेकर के अब आंदोलन छेड़ दिया है। सूरजपुर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। 15 साल से कार्यरत सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सूरजपुर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों ने पूर्णकालिक वेतन की मांग की है। स्कूलों में पिछले 15 सालों से 43,301 अंशकालीन सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति 2 घंटे के लिए की गई थी, लेकिन चपरासी न होने के कारण इन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है। इनके बदले इन्हें केवल 3,000 से 3,500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी कम राशि में परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल है। उन्हें कर्ज लेकर जीवन यापन करना पड़ता है। स्कूलों के युक्त उपकरण की वजह से कई सफाई कर्मचारियों की नौकरी भी अब जाने के कगार पर है। इनमें से अधिकतर कर्मचारी 40 से 50 वर्ष की आयु के हैं। इन उम्र में न तो वे दूसरा काम कर सकते हैं और न ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। इसकी वजह से अब इनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खबर सरगुजा संभाग से, जहां मानसून मेहरबान हो चुका है। नदियों और झरनों में हलचल बढ़ती नजर आ रही है। खेत लबालब होकर के किसान खुश होते नजर आ रहे हैं। सरगुजा संभाग में मानसून सक्रिय होने के बाद मौसम काफी मेहरबान है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश की वजह से अब किसान खुश रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात करें तो इस वर्ष समय पर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, जो धान की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। पिछले 3 दिन में अंबिकापुर में लगभग 40 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा हो चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अभी 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की उम्मीद है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ तेज गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना भी अभी भी बनी हुई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर अब जो नदी नाले जो है उफान पर और लबालब होते नजर आ रहे हैं। खबर जसपुर से आ रही है, जहां एनीकट पार करते वक्त ट्रैक्टर बीच रास्ते में ही फंस गया। तेज धार में फंसे चालक को बचाने के लिए SDRF की टीम को जोड़ा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के जसपुर में पिछले 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने अब जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बीती दोपहर
तकरीबन 3 बजे के आसपास मनोरा ब्लॉक के डूमर टोली में एक गंभीर घटना सामने आई। एक ट्रैक्टर चालक एनीकट को पार करते समय तेज धार में फंस गया। स्थानीय निवासी सोहन भगत के अनुसार लावा नदी में बनाए गए एनीकट पर लगातार बारिश के कारण पानी का तेज बहाव था। इसके बावजूद एक ट्रैक्टर चालक ने एनीकट पार करने का प्रयास किया। एनीकट के मध्य तक पहुंचते ही ट्रैक्टर पानी की तेज धार में फंस गया और उसका अगला हिस्सा तिरछा हो गया था। 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें छत्तीसगढ़ के बात करें तो दौरे पर एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। 22 और 23 जून को वे छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और इस दौरान वे राज्य में चल रही केंद्रीय विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इनके दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री 22 जून को रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे नवा रायपुर में बनने वाले नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद प्रशासनिक बैठकें आयोजित होंगी। इसके अलावा 23 जून को नारायणपुर जाएंगे और इस दौरान नारायणपुर के बीएसएफ कैंप का रवाना करेंगे, जिसके बाद यहीं दोपहर का भोजन करेंगे और इसके बाद अमित शाह नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं। एक गरीब खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। बाजार से 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के अचानक से गायब होने की आशंका जमाखोरी की वजह से नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब जनता परेशान नजर आ रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में बाजारों में इन दिनों नकदी विशेष करके सिक्कों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के अचानक से बाजार से गायब होते जा रहे हैं। दिवाली तक जो सिक्के सहजता से मिल जाते थे वे अब बैंकों और दुकानों में भी दुर्लभ हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि आरबीआई के द्वारा करेंसी चेस्ट में भेजे गए सिक्के भी अब जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस संकट के पीछे कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर सिक्कों की जमाखोरी की आशंका जताई जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोल बाजार, बृहस्पति बाजार, रेलवे मार्केट, बुधवारी, तेलीपारा और पुराना बस स्टैंड जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सिक्कों की भारी कमी की वजह से लेन देन प्रभावित नजर आ रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां शहर के अंदर 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बता दें शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। आदेश के अनुसार अब शहर के अंदर 3 और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर बैन रहेगी। बता दें शहर के भीतर 4 पहिया, तिपहिया वाहनों के आवागमन होने की वजह से और अव्यवस्थित पार्किंग होने की वजह से हमेशा जाम की स्थितियां बनी रहती है, जिसके चलते हादसे का खतरा बना रहता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 4 पहिया और तिपहिया वाहनों को नगर के फव्वारा चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक और भारत माता चौक से सिनेमा लाइन की ओर प्रवेश सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित करके सड़कों को वन वे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में अब एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें रोजाना छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। प्रदेश में अब एक बार फिर 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 10 मरीज रायपुर जिले से हैं, बल्कि एक मामला बिलासपुर से सामने आया है। ये जानकारी कोरोना कंट्रोल एंड डिमांड सेंटर से प्राप्त हुई है। बता दें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर कोरोना के 55 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 43 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि 12 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरें प्रत्येक जिलों से इस चैनल के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचाई जा सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। धमतरी में महाप्रभु जगन्नाथ की 105वीं रथ यात्रा आयोजित हुई, जहां देश की कई नदियों से इनका अभिषेक किया गया। स्नान के बाद इनको काढ़ा भी पिलाया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित 100 साल पुराने जगदीश मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ का विशेष स्नान संपन्न किया गया। मंत्रोच्चार के साथ भगवान को गर्भगृह से बाहर लाया गया। स्थानीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। जगदीश मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस साल स्नान के लिए देश की कई नदियों का जल लाया गया। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित महासागर का जल भी शामिल रहा। स्नान में केसर युक्त दूध, कोसा युक्त जल और विशेष औषधियों का भी प्रयोग किया गया। खबर कोंडागांव से एक अजीबो गरीब न्यूज देखने को मिला, जहां 5
5 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर एक बैल चढ़ गया। कोंडा गांव में निर्माणाधीन इमारत पर कोई भी घेराबंदी नहीं करी गई थी और रेस्क्यू करके इसको सुरक्षित वापस नीचे उतारा गया। कोंडा गांव जिला अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत पर एक बैल पहुंच गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जब इमारत की छत पर टहलते बैल को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। 5 महीने से अधूरी पड़ी इस इमारत का निर्माण कार्य पूरी तरीके से बंद है। भवन के चारों ओर न तो कोई घेराबंदी है और न ही चौकीदारी व्यवस्था। घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस जवानों ने रेस्क्यू करके बैल को सुरक्षित नीचे उतार लिया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां 2 महीने में 6 जगहों से निर्माणाधीन सड़क धंस गई। राजनांदगांव के मुढ़ी पार रेलवे ओवरब्रिज की हालात खराब नजर आ रहे हैं। बता दें, मुढ़ी पार में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो चुकी है। 2 महीने पहले बनाए गए इस पुल पर 16 अप्रैल से यातायात शुरू हुआ था। तब से लगातार मरम्मत का काम चल रहा है। 600 मीटर लंबे इस पुल में अब तक 6 जगहों पर सड़क धंस चुकी है। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इस पुल के निर्माण में गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक स्थान पर मरम्मत होती है तो दूसरी जगह सड़क धंसने लग जाती है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही स्थिति और बिगड़ने की आशंका नजर आ रही है और ऐसी ही सड़कों की रिपोर्टिंग की जाती है तो पत्रकारों को मारा जाता है। जेल में बंद लखमा और भाटिया से मिले भूपेश बघेल। कोर्ट के आदेश के बाद भी अब इनको नहीं मिल रहा इलाज, क्योंकि भूपेश बघेल ने ये बातें कही। बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कारोबारी विजय भाटिया से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने जेल से मुलाकात के बाद सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश ने कहा कि कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों की तबीयत खराब है। कोर्ट के आदेश के बाद भी इनको इलाज नहीं मिलना निंदनीय स्थिति है। लखमा हार्ट पेशेंट है, लेकिन पुलिस बल की कमी का हवाला देकर उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है। खबर धमतरी से आ रही है, जहां निगम ने अपनी जमीन पर बुलडोजर चलवाया। जहां 90 साल पुरानी लीज खत्म होने के बाद डागा धर्मशाला को यहां पर ध्वस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगर निगम ने सिहावा चौक से डागा धर्मशाला को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये जमीन निगम ने 90 वर्ष पहले एक ट्रस्ट को लीज पर दी थी और लीज की अवधि अब समाप्त हो चुकी थी। ट्रस्ट ने मालिकाना हक के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने निगम आयुक्त को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार दिया। पीडब्ल्यूडी ने भवन को जर्जर घोषित करके डिसमेंटल करने का आदेश दिया था। निगम के ट्रस्ट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नगर निगम के पीसी सारवा ने बताया कि यह भवन बेहद जर्जर स्थिति में था और वहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था, जिससे स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2017-18 में इस भवन को जर्जर घोषित करते हुए इसे तोड़ने की सिफारिश की थी। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक और शारदा धाम सम्मिलित किया गया है। बता दें, एक अच्छी बड़ी खबर है। जहां बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय ने जिले को पर्यटन नक्शे से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरसा बहार ब्लॉक में स्थित कोतेबीरा धाम में लक्ष्मण झूला के तर्ज पर पुल निर्माण की घोषणा की है। और इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन के मानचित्र पर शारदा धाम को सम्मिलित कर लिया गया है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन बोर्ड ने इसके लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है। बोर्ड के इस निर्णय की वजह से इस पर्यटन स्थल को एक नई पहचान मिल सकेगी। बोर्ड अब इसके प्रचार प्रसार के साथ ही पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए बजट अब उपलब्ध कराया जा सकता है। खबर बलौदाबाजार से आ रही है, जहां सांसद प्रतिनिधि को पहले सम्मान देने पर भड़के कांग्रेस के विधायक संदीप ने टीचर को डांटा। कहा, प्रोटोकॉल मालूम नहीं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा, कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट आए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड में साला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि का पहले स्वागत करने पर कसडोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू भड़क उठे और प्रोटोकॉल तोड़ने के विरोध में कार्यक्रम को छोड़ करके चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सांसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव का पहले स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक का स्वागत पहले होना चाहिए था। टीचर ने माइक से सांसद प्रतिनिधि का जैसे ही नाम अनाउंस किया, तभी विधायक भड़क गए और कार्यक्रम को बीच में ही रोकवा दिया। विधायक ने टीचरों को डांटते हुए कहा कि जब प्रोटोकॉल मालूम नहीं है तो कार्यक्रम में बुलाया मत करो, पढ़ा रहे हो, टीचर बन गए हो,
इतना भी नहीं पता कि कौन बड़ा होता है। अब से मेरा विधायक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में रहेगा और उसी से प्रोटोकॉल मेंटेन करना। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने 2 स्टूडेंट समेत कुल 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक डॉक्टर बनना चाहता था, दूसरा नौकरी की तैयारी कर रहा था और सभी सरेंडर नक्सली के रिश्तेदार थे। छत्तीसगढ़ में 17 जून 2025 ये वो तारीख है जब नक्सलियों ने बीजापुर जिले के एक ही गांव के 3 ग्रामीणों को रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। इनमें से एक 13 साल का 7वीं का बच्चा, जबकि दूसरा 20 साल का कॉलेज का छात्र था और तीसरा ग्रामीण युवक है। पूरा मामला पेद्दा कुरमा गांव का है। नक्सली गांव के 10 से ज्यादा लड़कों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हालांकि उनकी बेदम पिटाई करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के एक्शन से बौखलाए नक्सली अब स्कूल और कॉलेज के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। दरअसल ये सभी ग्रामीण DVCM कैडर के सरेंडर्ड नक्सली दिनेश मोडियम के रिश्तेदार हैं। नक्सलियों ने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने उन्हें सरेंडर करने के लिए उकसाया था, उससे पैसे लिए और इसकी वजह से इनकी हत्या कर मौत की सजा दे दी गई। सरगुजा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सप्ताह भर में 5 नए मरीज मिलने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। कोरोना पांव पसार रहा है धीरे धीरे करके, जहां पिछले 1 सप्ताह में 5 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड पॉजिटिव मिले मरीजों में 3 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और 2 अन्य मरीज शामिल हैं। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बिलासपुर और रायपुर की है। हालांकि पीड़ितों में कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। सभी का इलाज किया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। सरगुजा में कोविड का पहला केस 12 जून को पाया गया था। लखनपुर हॉस्पिटल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रायपुर की थी। जिसके बाद 13 जून को मेडिकल कॉलेज का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव पाया गया और धीरे धीरे करके अब तक कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सरगुजा में भी पाए जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कंफर्म कर लीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके।